नमस्कार, मैं सुवर्णा। बिजनेस खबर में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस खबर की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। एक दशक से भी अधिक समय बाद शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों की कुल वैल्यू देश की जीडीपी से अधिक हो गई है। इससे पहले 2007 में ऐसा देखने को मिला था, जब मार्केट कैप देश की जीडीपी के 100% से अधिक हो गया था। देश की जीडीपी लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप की तुलना में 99% हुआ। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (एनएसओ) के मुताबिक देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में 195 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर लिस्ट कंपनियों की टोटल मार्केट कैप से कम है। मार्केट कैप 14 जनवरी को 197 लाख करोड़ रुपए रहा था, यानी देश की जीडीपी कुल मार्केट कैप की तुलना में 99% है। साल पहले दिसंबर 2007 में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का पूरा मार्केट कैप जीडीपी का 149% हो गया था। ये अब तक का रिकॉर्ड है। दिसंबर 2019 में भारत की जीडीपी की तुलना में मार्केट कैप 78% और मार्च 2020 में 56% के आसपास था। हालांकि मार्केट कैप में बढ़त के लिहाज से अदानी ग्रीन एनर्जी सबसे आगे है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसका एमकैप 562% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 129.7% बढ़कर 3.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एचसीएल, टेक, विप्रो, इंफोसिस और अदानी पोर्ट के मार्केट कैप भी 100% से ज्यादा बढ़े हैं। मजबूत घरेलू और वैश्विक संकेतों को देखते हुए ब्रोकरेज हाउसेस निवेशकों को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने निवेशकों को एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, श्री सीमेंट, टीवीएस मोटर और भारती एयरटेल के शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट में विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीते सप्ताह निफ्टी और सेंसेक्स ने निवेशकों को 2.2% का रिटर्न दिया। ये लगातार 10वां हफ्ता रहा जब सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट मान रहे हैं कि मजबूत तिमाही नतीजों के चलते आगे भी मार्केट में तेजी का अनुमान है। जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। पैकेज को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। मोटे तौर पर देखें तो पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में $1400 यानी करीब 30,000 रुपए आएंगे। एक और खास बात यह है कि बाइडेन के पैकेज में छोटे कारोबारियों को भी राहत दी गई है। पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्वालिटी लिमिटेड अब बंद हो जाएगी और उसकी संपत्तियों को बेच दिया जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंच ने इसका ऑर्डर जारी कर दिया है। कर्ज से दबी कंपनी को हल्दीराम स्नैक्स खरीदना चाहती थी। कंपनी को खरीदने में अकेले उसी ने दिलचस्पी दिखाई थी। उसके प्लान को क्वालिटी के लेनदारों की कमेटी सीओसी ने खारिज कर दिया। एनसीएलटी की दिल्ली बेंच के एक कोर्ट ने केस में ऑर्डर सोमवार को जारी कर दिया था, लेकिन ट्राइब्यूनल की वेबसाइट पर ये गुरुवार को डाला गया। दूध से खाने पीने के सामान बनाने वाली क्वालिटी लिमिटेड 1992 में शुरू हुई थी। इस पर लेनदारों का लगभग 1900 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी को दिसंबर 2018 में दिवालिया करार देने की कवायद शुरू हुई थी। कंपनी के खिलाफ अर्जी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म (केकेआर) ने लगाई। कंपनी खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वालों को रेजोल्यूशन प्लान देने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन सिर्फ हल्दीराम स्नैक्स और पायनियर सिक्योरिटी ने मिलकर कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। हल्दीराम ने पहले 130 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसको बाद में 142 करोड़ तक किया।
उसका अंतिम ऑफर 145 करोड़ रुपए का रहा, जो 1900 करोड़ रुपए के कर्ज का 8% से भी कम था। अगर लेनदार इस ऑफर को मानते तो उन्हें 92% कर्ज को छोड़ना पड़ता। क्वालिटी लिमिटेड मिल्क पाउडर, बटर, चीज, घी, दही, लस्सी, छाछ और सुगंधित दूध बनाती रही है। कंपनी पर बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप वाले बैंकों के समूह के धोखेबाजी करने का आरोप है। इसको लेकर कंपनी सरकारी एजेंसियों की जांच के दायरे में रही है। सीबीआई ने पिछले साल कंपनी के डायरेक्टरों संजय धिंगरा, सिद्धांत गुप्ता और अरुण श्रीवास्तव के खिलाफ जालसाजी करने का केस बनाया था। हल्दीराम स्नैक्स के रेजोल्यूशन प्लान में ऑफर की जाने वाली अधिकांश रकम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास जानी थी। प्लान पास होने के लिए जरूरी था कि 66% लेनदार उस पर राजी हो, लेकिन हल्दीराम के मामले में ऐसा नहीं था। लेनदारों की कमेटी की तरफ से ये प्लान खारिज किए जाने के बाद क्वालिटी का मामला देखने वाले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कंपनी बंद करने की अर्जी लगा दी। कंपनी को दिवालिया करार देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 270 दिन का समय बहुत पहले खत्म हो गया था। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। ये हरियाणा के पलवल, यूपी के बुलंदशहर, सहारनपुर, जरारा, सीतापुर और राजस्थान के अजमेर में है। इसके राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मिल्क चिलिंग सेंटरों का नेटवर्क है, जहां के उत्पादकों से ये दूध खरीदती रही है। क्वालिटी अपने प्रोडक्ट जापान, यूएई, सेशल्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, जॉर्डन, नाइजर, मोरक्को सहित 28 देशों में बेचती रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसने दुबई में क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स नाम से 100% मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी बनाई हुई है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू होगा। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये जानकारी लोकसभा सचिवालय ने दी है। 2 चरणों में होगा बजट सत्र। बजट सत्र 2 चरणों में होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। 15 फरवरी को सत्र का पहला चरण स्थगित। बजट सत्र के दौरान कोविड-19 संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 15 फरवरी को सत्र का पहला चरण स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ये संसद की स्थायी समिति को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार करने में आसानी के लिए किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए बिजनेस खबर टीवी के साथ। नमस्कार।